हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कैसे मेगा स्पोर बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमीट बनती है। आइए बिना लेट किए इस लेक्चर को हम आगे पढ़ते हैं या समझते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को भी हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आइए जानते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell. The process of formation of megaspore from megaspore mother cell, that is called megasporogenesis. megasporogenesis में मेगास्पोर बनता है जो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, और वही मेगास्पोर आगे चल करके फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमीट बनाता है, यानी एग बनाता है, ओवम बनाता है। तो ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से ये मेगास्पोर बनते हैं, और उस मेगास्पोर से आगे चल करके किस तरह से फीमेल गैमीट बनती है, आइए इसको हम समझते हैं और पूरा बेसिक से समझेंगे और एकदम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको और इसको मिला के क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों को जब मिलाया जाएगा तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आगे चल करके मेगास्पोर बनेंगे, और उस मेगास्पोर से आगे चलकर क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे। तुम स्टिग्मा स्टाइल के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेगास्पोर बनता है या गैमीट बनता है इस ओवरी के अंदर बनता है। इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। हो सकता है किसी ओवरी में कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं, किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल हो सकता है। तो ये हमको समझना ये है कि ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर और उसके आगे चल करके फीमेल गैमीट बनती है। तो ये क्या है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। इस ओव्यूल को हम लोग जूम करके देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, ओव्यूल का है, जिसको हम लोग जूम करके देखें तो इस तरह बन रहा है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट। अंदर वाली क्या है, ये इनर इंट्यूगमेंट। उसके अंदर ये क्या है, न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर ये जो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, फ्यूनिकल।
फ्यूनिकल जो यहाँ पे प्लेसेंटा इससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होगा। और यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। ये क्या है, हाइलम है। तो ये फ्यूनिकल, ये हाइलम, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या, एम्ब्रियो सैक। ज़्यादा इसके डिटेल में पढ़ना नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। एक बार उसी तरह समझ लीजिए क्या करता है। जो इनर इंटीग्यूमेंट है और आउटर इंटीग्यूमेंट है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन करना किसका प्रोटेक्शन करेगा, तो इस एम्ब्रियो सैक का प्रोटेक्शन करेगा जो बीच में है। न्यूक्लियस की पोलैरिटी कितनी होती है, तो इसकी पोलैरिटी होती है 2n। और ये क्या कंटेन करता है, तो ये कंटेन करता है फूड। ये क्या कंटेन करता है, फूड कंटेन करता है। तो जब ये फूड कंटेन करेगा तो ये क्या करता है, नरिशमेंट करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। किसको, एम्ब्रियो सैक को क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, यही इसी के अंदर आगे मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, फिर इस मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनेगा, और उस मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। तो अब हमारा मेन जो पार्ट है, न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक को पढ़ना है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, नरिशमेंट कर रहा है, और एम्ब्रियो सैक की आगे चल करके मदर सेल बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम मेगा स्पोर मदर सेल लिखे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MMC। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में माइक्रो स्पोर मदर सेल बोलते हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। तो बिना ज़्यादा टू द टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब इस न्यूक्लियस को और एम्ब्रियो सैक को हम लोग बाहर रख करके यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या क्या होता है ये। तो अब इन सारे पार्ट्स को तो पढ़ना नहीं हमको। आउटर इंटीग्यूमेंट ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और बाद में जब सीड बनता है तो सीड कोट बनाता है, जो बाहर की हार्ड लेयर होती है। अब इस न्यूक्लियस को और एम्ब्रियो सैक को हम लोग बाहर रख करके यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा बीच वाला क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये वाला क्या है, न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, 2n। इसके भी अंदर कोई पोलैरिटी है नहीं। अब इसमें कुछ एंड होते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी समझ लीजिए, एंड होते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को चेलाजल एंड। क्या बोलते हैं, चेलाजल एंड। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो पाइलर एंड। नीचे वाला चेलाजल एंड, ऊपर वाला क्या होता है, माइक्रो पाइलर एंड। तो सेम यहाँ पे भी समझेंगे हम लोग। ये ऊपर वाला जो पोर्शन, ये क्या है, कौन सा पोर्शन है, तो माइक्रो पाइलर एंड। नीचे वाला कौन सा एंड है, चेलाजल एंड। नीचे वाला कौन सा एंड है, चेलाजल एंड है। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, मान लीजिए क्या है, सारे न्यूक्लियस के सेल्स हैं। ये अंदर क्या है, सारे न्यूक्लियस के सेल्स। जो न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, तो पता ही है इसकी पोलैरिटी हमेशा न्यूक्लियस सेल्स की क्या होती है, 2n। इसके अंदर क्या है, ये हमारा बीच में एम्ब्रियो सैक है। अभी ये एम्ब्रियो सैक मैच्योर नहीं हुआ, जब मैच्योर हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट बनता है। तो एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि जो न्यूक्लियस रीजन है, जो न्यूक्लियस सेल्स है, उस सेल से आगे चल करके क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, जो किसके अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है, इससे नरिशमेंट लेकर के। अच्छा, वो जो बनता है तो किस एंड पे बनता है, तो चेलाजल एंड पे नहीं बनता, वो किस एंड पे बनता है, तो माइक्रोपाइल एंड पे। तो ऊपर वाला माइक्रोपाइल एंड है, और ये हमारा बीच का क्या, एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस की पोलैरिटी 2n है, जिसके अंदर क्या था, फूड था, जो नरिशमेंट कर रहा था एम्ब्रियो सैक को, तो न्यूक्लियस से फूड लेकर के इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ समय बाद क्या बनेगा, ये एक सेल बनेगी, जो कौन सी है, MMC, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल बन गया, किस में बना, एम्ब्रियो सैक में बना। कैसे बना, तो न्यूक्लियस से नरिशमेंट लेकर, किस एंड पे बना है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे बना है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। MMC तो बन गया। ये जो MMC है, ये क्या करती है,
मियोसिस करती है। क्या करेगी? अब ये जो एमएमसी ये क्या करेगी? मियोसिस। मियोसिस में पता ही क्या होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल, और उनकी पोलैरिटी घट के क्या होती है? हाफ। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा नीचे करके हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लाएंगे। ये जो डायग्राम था मान चलिए क्या है हमारा? एम्ब्रियो सैक। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की सारी सेल्स हैं। थोड़ा रफ डायग्राम बन रहा है लेकिन हमको कंसेप्ट समझना है। ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं और बीच में क्या था हमारा? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल्स था। मेगास्पोर मदर सेल क्या करने वाला है? ये मियोसिस करने वाला। तो कितने सेल बनाएंगे? 4 सेल। लेकिन ये 4 सेल फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? तो इस तरह अरेंज होते हैं ये चारों सेल। एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये पूरी बड़ी वाली क्या सेल, और ये बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस उनका है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या हमारा है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल बन चुके हैं? 4 सेल बन चुके हैं। इन चारों सेल को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास मेगा स्पोर मदर सेल्स थी, उससे क्या बन चुके हैं? अब ये सारे क्या है? मेगा स्पोर और मदर सेल नहीं हो गए। अब ये क्या हो गया? मेगा स्पोर। यानी मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगा स्पोर। तो यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल्स थी, यहाँ पे क्या बन गया? मेगा स्पोर। कितने मेगा स्पोर बने? 4। और चारों कंबाइन फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये क्या है? मेगा स्पोर टेट्राड। अब इनकी जो सेल्स हैं, इन सारे सेल्स की पोलैरिटी क्या हो गई होगी? तो क्या हो जाएगी यहाँ पे अब? एन। क्योंकि पता ही है मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो पोलैरिटी होती है घट करके हाफ हो जाती है। तो यहाँ पोलैरिटी क्या हो गई है? एन। अब ये जो पोलैरिटी एन हो गई है, तो इसमें से जो चारों सेल्स हैं, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो थी, जो चारों सेल्स बनाती थी अपना पॉलन ग्रेन, लेकिन यहाँ पे चारों सेल नहीं बनाएंगे। 3 सेल क्या हो जाती है? डीजनरेट। फिर से यहाँ पे कौन सा एंड है हमारा? माइक्रो पाइलर एंड। नीचे वाला कौन सा एंड है? चैलाजल एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, उस एंड पे ये तीनों सेल क्या हो जाती हैं? ये जो तीनों सेल हैं क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। यानी क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ये क्या हो जा रही हैं? डीजनरेट हो जानी, यानी डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं। जो बीच में लास्ट में बच रही है सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल सेल बोलेंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर। ये क्या, कौन सी स्पोर है? तो फंक्शनल मेगा स्पोर। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यही आगे चल करके फर्दर माइटोसिस करके क्या करेगी? अब ये क्या बनाएगी? ये जो मेगा स्पोर है माइटोसिस करके क्या बनाएगी? एक सेल बनाएगी। अब देखिए एक चीज और पहले ही समझ लीजिए कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं किसको है? एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज अगर आ जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने मेगा स्पोर बचे? तो केवल एक, वो भी कौन सा? फंक्शनल। बाकी तीनों क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं उठा करके। हमारे पास ये क्या है? अब न्यूक्लियस का काम खत्म, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में एक सेल थी, वो सेल क्या करेगी? डिवाइड करके माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? ये माइटोसिस। कौन माइटोसिस कर रहा है? ये वाली जो सेल है। अब ये सारे खत्म, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक सेल से 2 सेल नहीं बनता, उसका न्यूक्लियस केवल डिवाइड होगा। यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन इसमें नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए हैं? 2। फिर यहाँ पे क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा। और ये है क्या? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एक लास्ट में मेगा स्पोर बचा था। वो जो मेगा स्पोर है क्या बना लिया? एक और मेगा स्पोर बना लिया, यानी एक और न्यूक्लियस बना लिया। अब ये फिर माइटोसिस करेगा, तो अब इसके अंदर 2 से कितने हो जाएंगे? 4 न्यूक्लियस का स्टेज आ जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? फिर माइटोसिस करेंगे। एक चीज और, यहाँ पे पोलैरिटी कितनी थी? एन। तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी? दोनों की एन रहेगी। यहाँ पे भी कितनी रहेगी? एन। अब यहाँ पे माइटोसिस किया तो 1 से कितने बन गए यहाँ पे? अब
8 8 न्यूक्लियस तो इसके अंदर बन गया। अब 8 न्यूक्लियस बन गए तो अब जाकर के इसमें माइटोसिस स्टॉप हो जाता है, इसके आगे माइटोसिस अब नहीं होगा। अब 8 न्यूक्लियस इसमें बन गए, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि लास्ट में हमारे पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज आना चाहिए। ये जो 8वां न्यूक्लियस हैं अब क्या होंगे, ये थोड़ा समय के लिए क्या होंगे, ये ऐसे सेपरेट होंगे। तो 3 हमारे पास ऊपर न्यूक्लियस चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे और 2 सेंटर में चले जाएंगे। ये हमारा कौन सा एंड है, माइक्रो पाइलर एंड है। नीचे वाला कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। तो माइक्रो पाइलर एंड में ये हमारे पास 2 जो हैं इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है बीच वाला, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है हमारा, तीनों एंटीपोडल्स हैं। क्या है, एंटीपोडल्स। और ऊपर वाला जो है एक क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पे जो है ये क्या है, साइनर्जिड और एग, इसी में एक का न्यूक्लियस है। किसका किसका है, साइनर्जिड और एग का यहाँ पे न्यूक्लियस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या होता है, आगे देखा जाए और थोड़ा बड़ा डायग्राम में से समझा जाए इसको। अब यहाँ पे 8 न्यूक्लियस का स्टेज तो आ गया, लेकिन 7 सेल का स्टेज अभी नहीं आया। तो इसको कैसा होता है ये, फिर ये कैसे यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पे ये न्यूक्लियस के ऊपर धीरे धीरे अब सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो न्यूक्लियस अंदर कवर हो जाती है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया, 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 यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया और 2 न्यूक्लियस सेंटर में थे। अब हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट में 7 सेल बनेगा। तो 7 सेल देखिए कौन कौन सा है, एक ये सेल, एक ये सेल और एक ये सेल, 3 सेल, 4 5 6 सेल और एक बड़ा वाला जो बीच में बच रहा है ये क्या है, बड़ा वाला सेल। तो इसको 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस कितने होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गया। अब हम इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम को लास्ट टाइम पे जाकर के ऊपर से नीचे कर दिया। तो नीचे क्या कर दिया, माइक्रोपाइलेंट कर दिया है, माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर क्या है, चेलाजल एंड। लास्ट वाले डायग्राम में जाकर के क्या कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया। तो नीचे वाला जो एंड था चलाजल एंड वो क्या हो गया है, माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला जो चलाजल माइक्रोपाइलर एंड था वो क्या हो गया, चलाजल एंड। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे हम लोग पढ़े यहाँ पे साइनर्जिड। तो ये जो दोनों सेल हैं ये क्या है, साइनर्जिड सेल है। ये बीच वाला को क्या है हमारा, एग सेल है। ये हमारा फीमेल गैमेट भी है, एग सेल। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल। और बीच में हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल जिसके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे हैं। ये लास्ट में जाकर के मैच्योर, इसको इस जो लास्ट में ये डायग्राम जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर क्या क्या है, एक एग सेल है, 2 साइनर्जिड है, 3 एंटीपोडल सेल है और एक सेंटर सेल है। जिसमें से मेन हमारा क्या है, एग सेल जो क्या एक तरह से फीमेल गैमिट भी है, फीमेल गैमिट। ये क्या है, फीमेल गैमिट जो बीच में एक सेल है। इस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस फिनिश होता है। यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस इस तरह से लास्ट में जाकर के उसका एक प्रोसेस जो है गैमिटोजेनेसिस में जाकर के ये स्टॉप होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस तो कितना था, यहाँ तक क्या था हमारा, मेगा स्पोरोजेनेसिस था जिसमें 4 मेगा स्पोर बने थे, मेगा स्पोर टेट्राड। इसके बाद का जो स्टेट था इसको क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा था स्टेज इसको क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा था, मेगा गैमेटोजेनेसिस। और लास्ट में क्या बना हमारे पास, ये बना है। तो इस तरह से लेक्चर फिनिश होता है, जिसको हम लोग बेसिक तरीके से यहाँ से स्टार्ट किए हैं। यह रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर यही स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एम्ब्रियोसेक के किनारे न्यूक्लियस और भी सारे लेयर्स थे, लेकिन मेनली हमको न्यूक्लियस और एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ना था। न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या होती है, 2n।
जो फूड को कंटेन करता है, जो एम्ब्रियो साइक को नरिशमेंट करता है, और जहाँ पे न्यूक्लियस होता है उसके माइक्रोपाइल एंड पे एम्ब्रियो साइक में फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर मेगा स्पोर मदर सेल का, जो फर्दर क्या करता है मियोसिस करके क्या बनाता है मेगा स्पोर टेट्राड बनाता है, जिसमें से 3 डीजेनेरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है जाकर के माइटोसिस कर करके लास्ट में क्या बनाता है, एक सेल बनाएगा, 2 साइनर्जिड बनाएगा और 3 एंटीपोडल बनाएगा, और एक सेंट्रल में सेल होता है जिसकी पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो जाकर के मैच्योर एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से लेक्चर फिनिश होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये जो लेक्चर आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।